चारी धम्मचारिणी और सभी धम्म मित्रों भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज के इस महामानव बोधिसत्व डॉक्टर आम्बेडकर जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस को नम्र अभिवादन करते हुए जिस हेतु के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी के 67वें महापरिनिर्वाण दिवस को आज हम श्रद्धांजलि या स्मृति दिवस के तौर पे आज हम ऑनलाइन के माध्यम से एकत्रित होकर उनके जीवन और उनके कार्य को हम स्मरण करने वाले हैं, श्रद्धांजलि देने वाले हैं कि सही में बाबा साहब के जन्म और जन्म के बाद जो मृत्यु के बीच में जो उन्होंने जीवन जिया है, उस जीवन का हमारे अस्तित्व में या हमारे होने में क्या भूमिका है या क्या प्रेरणा है, हम उनसे क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसी विषय को लेकर आज हम इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से बाबा साहब के मृत्यु से हम क्या शिक्षा और प्रेरणा मिल सकती है या हम लेते हैं, इस विषय के बारे में मैं आज के इस स्मृति दिवस पर मैं आपके बीच में संवाद करने वाला हूँ। जैसे कि आर्य वज्री ने कहा है और हम सभी को पता है कि आज का दिवस हमारे लिए या पूरे भारतवर्ष के उन सभी लोगों के लिए कि जो भारत को एक महान और श्रेष्ठ देश बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बाबा साहब का जो अस्तित्व है महामानव के रूप में, वो सभी के लिए प्रेरणादायी उनका जीवन और उनका मिशन है। तो ऐसे सभी लोग भारत के ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो लोग हैं, विदेश में भी बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के बीच में आज बाबा साहब का जो स्मृति दिवस पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, श्रद्धांजलि के तौर पे, उनसे प्रेरणा लेने के तौर पे कि बाबा साहब अगर नहीं होते और आज नहीं है तो वो क्या देके गए हैं और किस प्रकार से उनकी शिक्षाएं रही है, किस प्रकार का उनका दर्शन रहा है, किस प्रकार का जो मार्ग वो देके हमें गए हैं, तो मार्ग से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, क्या वो शिक्षाएं हमें बताती है जो बाबा साहब ने अपने जीवन में हम लोगों को या पूरे देश और विश्व को दी है। तो आज उसी के बारे में कुछ बातें मैं आपके बीच में करने वाला हूँ। हमें सभी को पता है कि बाबा साहब का जो अस्तित्व जो है, एक सामान्य मनुष्य से जैसा हमारा जन्म होता है, ऐसे ही जन्म से ही उनके जीवन का प्रारंभ हुआ है, जिसे हम बोधिसत्व के रूप में, महामानव के रूप में, एक राजतज्ञ के रूप में या शिक्षा विज्ञान के रूप में या भारत के संविधान के रूप में, समाजशास्त्री के रूप में जिस बाबा साहब को हम जानते हैं, उनकी शुरुआत एक सामान्य बालक से ही हुई है, जो हम सभी को पता है। और हमारी भी कहीं न कहीं शुरुआत जो है एक माता पिता के पुत्र के रूप में ही हुई है, जिसे हम अपना बचपन, अपना जन्म कहते हैं। तो बाबा साहब के जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद का जो आज 66वां हम दिवस मना रहे हैं, तो आपके लिए, हमारे लिए और हम सभी उस मनुष्यों के लिए, उस समाज के लोगों के लिए कि जो जागरूक हो चुके हैं और होने की प्रक्रिया में है, और जो जागरूक नहीं हो पा रहे अभी भी बाबा साहब के विचारों से या उनके मार्ग से, जो वंचित है, जो प्रेरित नहीं है, उन तक हम कैसे पहुँचे, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर बाबा साहब भी आज जीवित होते
या उनको जीवन थोड़ा और प्राप्त होता, तो वो वही काम करते कि जो काम आज हमें करना चाहिए या हम करने की उम्मीद हम अपने आप से रख सकते हैं। तो ऐसी क्या बातें हैं इस मुद्दों से या इस विषय के माध्यम से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत सारी बातें हो सकती है कि आप पहले से ही सोच रहे होंगे कि कर रहे होंगे कि हाँ, कि बाबा साहब के मृत्यु से या बाबा साहब के आज नहीं होने से भी वो कैसे हमारे जीवन में एक आदर्श के रूप में, एक प्रेरणा के रूप में वो जीवित है। जिस प्रकार से आर्यभट्ट जी ने हमें इस वाक्य से वाकिफ़ किया है कि महापुरुषों का जो मृत्यु जो होता है, वो एक बार नहीं, 2 बार होता है। एक तो वो होता है कि शारीरिक रूप में उनका मृत्यु हमें सभी मनुष्यों को जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, अटल है। लेकिन दूसरा जो मृत्यु जो होता है उनके अनुयायी के आचरण न करने से उस महापुरुष का दूसरा मृत्यु होता है। तो आज हमारे लिए सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं है, बल्कि हमें अपने तरफ परीक्षण करने का दिवस है। और परीक्षण करने के लिए हमारी जो क्षमता है, हमारी जो चुनौतियाँ है, हमारे जो क्षमता है, उन सभी बातों का हमें कहीं न कहीं अवलोकन करना पड़ेगा। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में हो या एक संगठन के रूप में हो या एक परिवार के रूप में हो, तो कैसे हम उसको और बेहतरीन तरीके से और विशाल रूप में और बड़े रूप में या और लोगों तक हम पहुंच सके, जहां तक अभी तक बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के मार्ग का अनुसरण नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिवस है कि हम उस बात को समझें, परीक्षण करें और उससे प्रेरित होकर संकल्प करें। क्योंकि ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे विचारों और भावना और संकल्प पे आधारित होती है कि कोई भी दिवस जब हम बाबा साहब का या किसी भी महापुरुषों का जब हम मनाते हैं, ताकि मनुष्य को और समाज को प्रेरणा मिल सके। और प्रेरणा का मतलब बदलाव है, परिवर्तन है। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेरित होते हैं, तो प्रेरणा तभी सफल होती है, किसी भी महापुरुषों से या किसी भी विचारधारा से हम प्रभावित होते हैं, जब उसमें हम अपने आप का बदलाव देखते हैं या समाज का बदलाव देखते हैं। वही प्रेरणा सही रूप में किसी भी व्यक्ति और समाज को बदलने के लिए एक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। और मुझे लगता है कि आज का दिवस हमारे लिए भले दुख का है, एक भय का है कि हमारे बीच में बाबा साहब नहीं रहे। लेकिन बाबा साहब के बारे में, जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण होने के बाद जब मुंबई में उनके शव को ले आते हैं और वहाँ पे जो जो उस समय के जो लोग हैं बाबा साहब के बारे में जो कहते हैं, उसमें से जो महाराष्ट्र के जो एक प्रसिद्ध जो लेखक है, वो बाबा साहब के बारे में एक स्टेटमेंट देते हैं, डेथ बाबा साहेब मोर डेंजरस दैन लाइव बाबा साहेब। मतलब जीवित बाबा साहब से भी ज़्यादा घातक मृत बाबा साहेब है। मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, और उस लेखक का जो संकेत है वो किस तरफ है, किसके तरफ वो निर्देश देना चाहते हैं, क्या होने वाला है जब बाबा साहब उस समय या आज हमारे बीच में नहीं है। जैसे हम 6 दिसंबर 1956 की अगर हम बात करते हैं और आज हम जिस 2022 में हम 6 दिसंबर की बात करते हैं, तो घटना का दिन वही है, साल अलग है। लेकिन अगर इस
शब्दों को देखे या इस उनके वाक्य को देखे तो उस वाक्य की महिमा उस समय भी उतनी है जितनी आज है। आज भी हमें वो सोचने के लिए मजबूर करती है कि इस बात का अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं कि मृत बाबा साहब में ऐसी कैसी ताकत है कि जो जीवित बाबा साहब में भी नहीं थी या उतनी पर्याप्त नहीं थी जितनी मृत बाबा साहब में आने वाली है। या वो देख रहे थे कि आगे जो बाबा साहब के नहीं होने के बाद में भी जो कारवां आगे जाएगा वो किस प्रकार से जाएगा और किस प्रकार से लोग बाबा साहब के विचारों से या उनके दर्शन से प्रभावित होकर पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब का प्रचार प्रसार होगा। और उसको हम पूरे आज 67 वर्ष के भीतर हम उसके बहुत सारे पहलू हम देख सकते हैं। कुछ पहलुओं में हम पीछे हैं, लेकिन बहुत सारे बाबा साहब के विचारों से या बाबा साहब के कार्य से जो कुछ भी देश समाज और हमें व्यक्तिगत रूप में भी जो हमें लाभ मिला है, अगर हम सर्वे करते हैं और उसका अवलोकन करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लाभ हम सभी लोगों को, देश के और पूरे संसार के लोगों को बाबा साहब की दिशा और जो उनके किए हुए कार्यों से जो लाभ मिला है, तो आधुनिक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 2009 का जो सर्वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने किया था, वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर, विश्व के इतिहास को बनाने वाले लोगों की जब उन्होंने सूची बनाई और उस सूची में 100 लोगों को उन्होंने लिस्टेड करके उसका सर्वे किया, उसमें सभी धर्म के संस्थापक थे, बुद्ध से लेके सभी लोग, सभी सोशल रिफॉर्मर हो या पॉलिटिकल रिफॉर्मर हो, साइंटिस्ट हो, इन सभी लोगों को उस 100 के व्यक्ति की सूची में सम्मिलित किया था। और उसमें जो सर्वे किया गया, उसमें जो सर्वे में जो लिस्ट जब बाहर निकली तो उसमें 4 जो लोग हैं पहले 4 क्रमांक में, वो भारत की भूमि से भारत के पुत्र है, जिसमें तथागत बुद्ध पहले क्रमांक में है, दूसरे क्रमांक में सम्राट अशोक, तीसरे में महावीर और चौथे में डॉक्टर बाबा साहब। तो डॉक्टर बाबा साहब का जो पहलू जो है, आज अगर हम 67वें वर्ष में जब उनको हम देखते हैं तो सिर्फ एक समाज के उद्धारक का या एक देश के उद्धारक का नहीं रहकर वो एक विश्व के इतिहास को बनाने वाले हिस्ट्री मेकर, वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर के नाम से, हाँ, या फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो उनको सम्मान मिला गया है, सिंबल ऑफ नॉलेज, तो ये सभी जो बाबा साहब के अस्तित्व को दर्शाता है कि किस प्रकार से बाबा साहब का जो धरोहर है या उनकी जो विचारधारा जो है वो सिर्फ एक विशिष्ट जगह के लिए, विशिष्ट लोगों के लिए नहीं होकर पूरे विश्व के लिए, और उनके जो दर्शन का जो अभ्यास है, चिंतन है और अनुसरण जो है, संसार में जो समस्याएं है उस समस्या पे उस पर कार्य कर उसका समाधान लेने के लिए, समाधान ढूंढने के लिए बाबा साहब के विचारों का अध्ययन और अनुसरण किया जाता है। तो ऐसे बाबा साहब जो आज हमारे बीच में शारीरिक स्वरूप में वो मृत है, लेकिन वैचारिक रूप में वो जीवित है। और इसलिए हमें अगर हम बाबा साहब और भंते संरक्षित जी के संबंध में हम देखते हैं कि बाबा साहब का जब मृत्यु महापरिनिर्वाण हुआ था, तब भंते संरक्षित जी नागपुर के लोगों के बीच में लोगों को सांत्वन देते थे कि बाबा साहब भले वो आज जीवित नहीं है, लेकिन उनके विचारों की जो चेतना जो है उसको मैं आपके बीच में बाबा साहब जीवित होते हुए देखता हूँ, ऐसे भंते उर्गेन संरक्षित जी कहते हैं। बाबा साहब को वो उस लोगों में जीवित होते हुए देखते हैं। तो ये भंते संरक्षित जी का जो अवलोकन जो है वही इस वाक्य से घटित होता है
कि एक इंसान ने कितने सारे लोगों को बाबा साहब के उस विचारधारा से जीवित कर दिया कि जो कभी नष्ट होने वाला नहीं, निरंतर वो चलते रहने वाला है और चलते रहने वाला है, और उसके लाभ की जो संख्या जो है, हाँ, वो कम होने वाली नहीं है, निरंतर बढ़ते 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 ही जाने वाली है। और उसका उदाहरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं, हाँ, कि हर एक समय में बाबा साहब को अभ्यास करने वाले, उनके विचारों को अनुसरण करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। तो ये कारवां, ये बाबा साहब का जो जीवन ही मिशन है और मिशन ही जीवन है।